हेलो दोस्तों, रेप्टाइल्स वर्ल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम एक नए सांप के बारे में जानने वाले। बहुत सेहतमंद साइज़ में मिला है अपने को, अच्छी खासी साइज़ है। इसके लिए आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसका नाम है फॉरेस्टन कैट स्नेक, जिसको मराठी में ढोल मांजरा या मांजरा इस नाम से पुकारा जाता है। सेमी वेनमस स्नेक है और इस साइज़ में वो कभी मिलता नहीं है जल्दी। मेरे पूरे जितना कार्यकाल हुआ है मेरा अब तक इस क्षेत्र में सर्पमित्र के, उस पूरे कार्यकाल में मेरा ये तीसरा सांप है। लेकिन पिछले 2 सांपों से इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और इसीलिए आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। क्योंकि अगर आपके आसपास ये सांप अगर आपको मिलता है, कहीं भी पाया जाता है, तो इसे मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत रेयर है। ज़्यादातर जहाँ पे फॉरेस्ट वाले इलाके रहते हैं वहीं पे ये पाया जाता है और इसीलिए हम लोग ये आपको दिखाने के लिए लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सांप कौन सा है। कोई भी अगर जंगल में जाता है या जंगली इलाके में और अगर ये सांप दिखता है तो कृपया करके इसको छूने की कोशिश ना करें। हालांकि सेमी वेनमस है लेकिन बाइट बहुत तेज़ी से करता है। सेम वाइपर जैसा ही अटैक होता है इसका भी। और इसकी और 2 प्रजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसको बेडोम कैट स्नेक या कॉमन कैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम कैट स्नेक क्यों पड़ा है वो भी दिखाऊंगा। तो आइए देखिए, यह है फॉरेस्टन कैट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक और बेडोम कैट स्नेक स्पेसीज़ का और एक कैट स्नेक। ये बहुत रेयर है, इसीलिए दिखाने के लिए लाया हूँ। और आप देख सकते हो कितनी लंबाई है इसकी, लगभग 3 फीट के आसपास लंबाई है। इतनी बड़ी लंबाई जल्दी मिलती नहीं है इसकी, कुदरती आवास में अगर रहेगा तो ही मिल जाती है। और अभी थोड़ा मुंह पे फोकस करिए जी। इसकी आँख की जो पुतली है अभी आप देख सकते हो पूरी तरह से खड़ी है। और जैसे ही अंधेरा छाता है, रात का वक्त होता है, तो ये पुतली फैल के गोल हो जाती है। और इसी वजह से, इसी कारण इसको कैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। और जो नए सर्पमित्र है या जो कोई नए है वो इसको ज़्यादातर वाइपर समझ जाते हैं, क्योंकि इसका आप मुँह का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो कितना कैसा है। सेम वाइपर जैसी स्पेसीज है ये। और इनका जो एग्रेशन है और एग्रेशन के बाद जो अटैक होता है वो भी सॉस्केल्ड वाइपर जैसा ही रहता है। सेमी वेनमस स्नेक है, बहुत ही खूबसूरत सांप है ये। और जैसे ये अटैक करते हैं दोस्तों सॉस्केल्ड वाइपर जैसा पीछे जाके बूमरैंग की तरह, वैसे ही इसका और एक खासियत है जो बैम्बू पिट वाइपर में आपको देखने को मिलेगा। इसका पूंछ देख सकते हो कितना है, नुकीला है और पतला है। और जब भी ये अटैक करता है ना, तो ये पूंछ रैटल स्नेक की तरह, जैसे रैटल हिलाता है रैटल स्नेक, वैसा ही हिलाता है लगातार और फिर अटैक करता है। इसके काटने से आप मर नहीं सकते हो। ये सेमी वेनमस स्नेक है। सेमी वेनमस का मतलब होता है जिसका जहर का असर खाली उसके शिकार पर होता है, मनुष्य के ऊपर होता नहीं है। और इसका शिकार है छोटी छिपकलियाँ, छोटे सरडे, जिसमें शैमेलियन भी मौजूद है, और छोटे चूहे, छोटे पंछी और उनके अंडे। यह हमेशा झाड़ पे रहने वाला सांप है, जैसे आपको आपने पहले भी बताया था। जिसकी पूंछ नुकीली और एकदम पतली रहेगी वो झाड़ पे रहने वाला सांप है। जिसकी थोड़ी सी मोटी रहती है पूंछ वो ज़मीन पे रहने वाला सांप है। और जिसकी पतवार जैसी पूंछ रहती है वो पानी में रहने वाला सांप है। तो और हाँ, और एक ज़रूरी बात, फॉरेस्टन कैट स्नेक अगर आपने पकड़ा या आपके पास पाया गया तो इसका आपको फॉरेस्ट में जाके नोन करना पड़ता है, क्योंकि ये रेयरेस्ट स्नेक है। बहुत कम बार ये दिखता है और इतनी साइज़ में तो बहुत ही कम बार दिखता है। इसीलिए अगर आप नए सर्पमित्र हो या फिर नए हो इस क्षेत्र में, तो अगर बाय चांस आपको एक कैट स्नेक मिलता है ऐसी साइज़ में, तो आपको इसका नोंदनी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ने तो इसकी नोंदनी कल ही करी थी, लेकिन कल बारिश की वजह से हमारा शूट नहीं हो पाया। आज भी बारिश का मौसम बहुत तगड़ा है और बहुत सारे लोग हमको पूछते भी है कि सर्पमित्र बनना बहुत आसान चीज़ है, खाली पकड़ने का और छोड़ने का। तो आपके लिए बता दूँ, वहाँ पे हमारा घर है जो आप सामने देख रहे हो, वो सिटी है हमारी। और अब भी हम लोग आए, ये सब माथेरन का पूरा पहाड़ है।
तो हमको घर से बहुत लंबा आना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि हमको इसके लिए कुछ मदद करो या पैसे दो, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि ये काम आसान है, तो उनके लिए ये खाली दिखाया था कि ये आसान काम नहीं है। कोई भी सर्पमित्र ऐसे ही फ्री में काम नहीं करता। ये हम लोग सेवा अपना लिए है, इसके लिए हम लोग करते हैं और इसके लिए हम लोग आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि जानकारी देना बहुत अच्छी बात है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए आइए, इसको अभी रिलीज़ करने का वक्त हो गया है। इसको अच्छे से झाड़ पे हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये झाड़ पे रहने वाला सांप है और अभी इसका शिकार का टाइम थोड़ी ही देर में चालू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है और ज़्यादातर ऐसी झाड़ियों पे इसको रिलीज़ करिएगा। ये इसी झाड़ियों पे जो छोटे छिपकली या कमेलियंस या जो फिर लिजर्ड्स आते हैं उनकी शिकार ये करता है, और जो छोटे छोटे पंछी घोंसले बनाते उनकी शिकार ये करता है। तो चलिए अभी इसको नैसर्गिक आवास में छोड़ देते हैं और ये चले अपने फॉस्टन कैट स्नेक। अब ये सांप रात होने तक ऐसे ही इसी झाड़ी के टहनी पे बैठा रहेगा। जैसे ही रात होती है, शिकार करने का वक्त आता है, तो फिर ये नीचे उतरने का कोशिश करेगा। जो भी लिजर्ड्स मेंढक यहाँ पे मिल जाते पाए जाएंगे उनकी शिकार करेगा, या तो फिर कल सुबह के टाइम मतलब दिन के वक्त ये फिर से शिकार पे निकलेगा। यहाँ पे जहाँ पे छोटे पंछी अगर इस झाड़ पे आए तो उनका घात लगाकर शिकार करेगा। तो इसी तरह से सांप झाड़ पे जो रहने वाले सांप है वो इसी तरह से शिकार करते हैं और रात के टाइम या दिन के टाइम ऐसे ही छुपे रहते हैं। दिन के टाइम में सनस्ट्रोक की वजह से उनको एनर्जी भी मिलती है और शिकार खाने की वजह से भी एनर्जी मिल जाती है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग आपको अलविदा कहेंगे। इस सांप को यहीं पे हम लोग छोड़ रहे हैं। तो और जानकारी जानने के लिए रेप्टाइल्स वर्ल्ड के साथ बने रहिएगा। और आपके लिए रेप्टाइल्स वर्ल्ड अपना लोगो भी चेंज कर रहा है और आपको और नई नई जानकारी देने के लिए बड़े बड़े वीडियोस भी आने वाले हैं। तो बने रहिएगा। बाय। इस सांप को देख के शायद दोस्तों आपको ट्रिंकेट सांप की याद आती रहेगी, लेकिन ये ट्रिंकेट स्नेक नहीं है, इसे बोलते हैं फॉस्टन कैट स्नेक। पहचानने में बहुत से जन गलत हो जाते हैं और बहुत बार।